सोशल इशू पे मूवी है, रिजर्वेशन राइट्स पे। एक्चुअली कहीं ना कहीं हर रोज़ कोई ना कोई रिजर्वेशन से जूझ रहा है। तो एक ऐसे यूथ की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ अचीव करने के बाद भी, मार्क्स अचीव करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस। तो ये उसी की लड़ाई है। बताया जा रहा कि है ये गुजरात की देश की कहानी है, हार्दिक पटेल की कहानी है, क्या कहना चाहिए इस पर? ये गुजरात कुछ हद तक आप उठा सकते हो कि हमने एक प्लॉट उठाया है, लेकिन ये अगर कहेंगे कि हार्दिक पटेल की कहानी है तो ऐसा नहीं है। हमने एक प्लॉट उठाया है, कहीं ना कहीं से हम लोग एक प्लॉट उठाते हैं कि किसी भी एक मुद्दे को उठाना पड़ता है। तो हमने गुजरात के जो रिसेंटली रिजर्वेशन राइट्स हुए थे उसको हमने उठाया है और इस मूवी के थ्रू दिखाया है। तो जैसे कि गुजरात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे सर, कि एंटी बीजेपी हो चुके हैं, वहाँ पे दलितों को दिखाया गया था, मारा। आप क्या कहना चाहिए? देखो, हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है या किसी जाति के लोगों से नहीं है। ये पर्टिकुलर लड़ाई है रिजर्वेशंस के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन इस देश में आर्थिक तौर पर होना चाहिए, ना कि जातिगत। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई किसी जाति से, कोई किसी जाति से, लेकिन धन्य है। तो फिल्म क्या मैसेज दे रही है? एबॉलिशन ऑफ रिजर्वेशन। जो ये फिल्म है वो एक ऐसा मैसेज दे रही है कि रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग जाएं। आप काबिल हो, अपने आप आपको जो आपको अचीव करना है वो अपने आप मिलेगा। एक फिल्म आई थी आरक्षण, नहीं, पर्टिकुलर आरक्षण के अंदर तो एक पर्टिकुलर एक जाति को दिखाया था कि आप इस जाति के हो, आप छोटे कस्बे के हो या छोटे लोग हो। इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं है, ये मूवी सभी के लिए। जो आप भी अगर इस मूवी को देखोगे, आपने कॉलेज पास आउट किया होगा, अपनी पढ़ाई करी होगी, आपको अपना कॉलेज, अपनी स्टडी याद आ जाएगी इस मूवी को देखते हुए कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको किस चीज़ों से जूझना पड़ा था। मंडल आयोग से लेके अभी तक जो आरक्षण में बताया और जो बच्चे मरे, आपकी फिल्म देखने के बाद क्या फिर एक आग नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि विदाउट आरक्षण भी आप लोग इतने काबिल हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपने और सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर, कि आप जो भी आपको अचीव करना है आप अचीव कर सकते हैं। रिजर्वेशन को अगर आप अपने मन में रखोगे कि रिजर्वेशन का मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो समस्या है, आपने इसमें कुछ समाधान भी बताए? बहुत से समाधान है ऐसे। जैसे आपको मूवी देखेंगे तो आपको बहुत पता लगेगा मूवी के बारे में। अभी मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा तो आरक्षण को कैसे परिभाषित करेंगे आप? आरक्षण को इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि देखिए, पिछले जितने भी मुद्दे हुए, चाहे से गुर्जर आंदोलन हुआ था या हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, वो सब एक पर्टिकुलर बहुत गंदी लड़ाई थी जिससे देश का नुकसान हुआ। इस मूवी के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जिससे देश का नुकसान हो। सिर्फ इसके अंदर हमने दिखाया कि एक लड़का है जो लोगों तक अपनी बात फैला रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म करो। हम लोग इस चीज़ से काफ़ी उठ चुके हैं। ये आज का भारत है। आज के भारत के अंदर हम आज भी अगर पिछली तबके के लोगों की सोच को समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब सब एजुकेटेड लोग हैं, तो वही चीज़ हमने इस चीज़ में दिखाई है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के पीछे भागो। आरक्षण वारक्षण कुछ भी नहीं होता है। भारत का एक भी नेता आरक्षण के फेवर में नहीं, इसके बारे में आप देखिए, अब ये तो एक वो सवाल हो गया ना, सोनिया गांधी हो, मायावती हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति भी आरक्षण के फेवर में नहीं है। आप क्या मानते हैं? मैं देखो, आरक्षण के फेवर में नहीं आना तो ये हो गया कहीं ना कहीं। देखो, सारे नेताओं के भी कहीं ना कहीं तो साठगांठ होती है और सारी वोटिंग पॉलिटिक्स है। तो कि अगर आपने एक तबके को आरक्षण खत्म करके राजी कर दिया और एक तबके को नाराज कर दिया, तो ये तो सब पॉलिटिक्स की लड़ाई है। इसमें मैं क्या, मतलब बहुत से पहले भी प्रयास किए गए हैं और बहुत से प्रयास अब भी जारी हैं, तो इसके ऊपर तो कहना। सर, जैसे कि आपने पोस्टर देख रहे हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। गुजरात में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पूरे पसीने छूट गए थे उस आंदोलन के बाद। उन्होंने तब हार्दिक पटेल को जेल में डाला, तिहाड़ जेल में रहे। तो कहानी कैसी है, मतलब ये आंदोलन उससे रिलेटेड है? देखो, आंदोलन एक हमने प्लॉट उठाया है, उससे रिलेटेड नहीं कह सकते तो इसको। हार्दिक पटेल के थोड़े कंटेंट है फिल्म के अंदर, आप ये कहना चाहिए? ये एक हार्दिक पटेल, ये सिर्फ एक बंदा है जो गुजरात से रिलेट करता है और गुजरात की कहानी है ये। और सिंपल एक लड़का है जो एजुकेशन का मारा है, एजुकेशन बहुत अच्छी ली है, लेकिन सिस्टम ने उसको इतना ख़राब कर दिया है कि सिस्टम, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो सिस्टम आप इंसान को बना देता है और एक बिगाड़ देता है। इसमें हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ हार्दिक पटेल भी लड़ रहा है।
तो क्या कहानी उसके जो पोस्टर भी दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, और मोदी जी के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। ये मोदी जी नहीं है, कुलभूषण खरबंदा जी हैं। आप इनका ये देखो, ये तो एक अट्रैक्शन होता है मूवी के लिए, कोई भी डायरेक्टर होता है उसका एक विजन होता है क्योंकि अपने आर्टिस्ट को कैसा लुक दे। तो ये हमारे डायरेक्टर सर जो है वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने किस विजन को रखते हुए इस मूवी का पूरी स्टोरी का निर्माण किया है। और देखो, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को दिखाने के लिए कुछ कैरेक्टर ऐसे बनाने पड़ते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। वही आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसा लुक लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अभी इधर आएंगे आप। आरक्षण में आपकी क्या भूमिका है? मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और सारी जगह न्यूज़ देखती हूँ। बाकी आप देखें ना। कितनी तैयारी की जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे लाइव? अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कितनी तैयारी की आपने वहाँ से से किरदार को निभाने के लिए? क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है देश का और बीजेपी भी आरक्षण हटाना चाहता है, तो आपने कितनी तैयारी की? एक्चुअली ये कैरेक्टर मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रही थी, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी इसके लिए और सब कुछ डिटेल्स में जानना पड़ता है और फिर आप लोग सब कुछ बोल भी नहीं सकते व्हेन आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक होना पड़ता है इसके लिए। हमारे डायरेक्टर सर जगी जी, ही ओनली हेल्प मी आउट फॉर एवरीथिंग। आप कितना बिलीव करते हैं आरक्षण पर देश में, कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्यों नहीं? आपको क्या आप आरक्षण के शिकार हुए थे? बताओ क्या मतलब। हाँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और इंडिया में, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। मतलब हर चीज़ में कास्ट हो गया, हर चीज़ को लेकर सब जगह आरक्षण ही है, तो ये सब होना ही नहीं चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर, समानता का अधिकार होना चाहिए। समानता। सर आप बताइए, आपका किस तरह का रोल है इस फिल्म में? कुछ आपके बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर है बिरजू प्रसाद का, जो कि कॉमेडियन मान सकते हैं।